शेयर बाजार में आज यानी 21 अगस्त को हल्की तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स करीब 50 अंक चढ़कर 77,600 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी करीब 20 अंकों की बढ़त है और ये 24,250 के स्तर पर बना हुआ है। बाजार में उतार चढ़ाव के बीच निवेशकों की नजर वैश्विक संकेतों और कंपनियों के प्रदर्शन पर बनी हुई है। एलन मस्क ने भारत के दूरदराज और ग्रामीण इलाकों तक स्टारलिंक इंटरनेट सेवा पहुंचाने की योजना पर जोर दिया। मस्क ने कहा कि स्टारलिंक उन लोगों की मदद कर सकता है जिन्हें अभी बेहतर इंटरनेट सुविधा नहीं मिल पा रही है। एक दिन पहले स्टारलिंक ने भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के लिए लाइसेंस के लिए दोबारा आवेदन किया। बताया जा रहा है कि देश में करीब 11,000 गांवों में अभी 4G कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है। चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार इसके आयात को 31 अक्टूबर तक टैक्स फ्री करने का फैसला लिया है। पिछले एक महीने में चीनी के दाम करीब 10% बढ़े हैं और रिटेल बाजार में कीमत लगभग 55 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। गन्ने के रस और सिरप का बड़ा हिस्सा एथेनॉल उत्पादन में जाने से घरेलू बाजार में चीनी की सप्लाई प्रभावित हुई है। सरकार को उम्मीद है कि टैक्स फ्री आयात से आने वाले दिनों में कीमतों पर दबाव कम होगा। भारत ने एलपीजी की सप्लाई को लेकर खाड़ी देशों पर निर्भरता कम करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अल्जीरिया की सरकारी कंपनी सोनाट्रैक के साथ 2027 के लिए एलपीजी आयात समझौता किया है। इसके तहत हर महीने करीब 55,000 टन एलपीजी मिलने की उम्मीद है। इस फैसले का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संकट या समुद्री मार्गों में बाधा आने की स्थिति में भारत में रसोई गैस की सप्लाई को सुरक्षित बनाए रखना है। जुलाई में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में करीब 5% की गिरावट दर्ज की गई। डीजीसीए के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में करीब 1.20 करोड़ यात्रियों ने घरेलू उड़ानों में सफर किया। एयरलाइन मार्केट में इंडिगो 67.4% हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे रही और इसने करीब 80.82 लाख यात्रियों को सफर कराया। एयर इंडिया ग्रुप करीब 24% हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि अकासा एयर की हिस्सेदारी 5.5% रही। स्पाइस जेट की बाजार हिस्सेदारी 1.6% दर्ज की गई।